हेलो बच्चों, आज का क्लास जो है वो है आपका क्लास 9 के स्टैंडर्ड 9 क्लास 9 के बच्चों के लिए। आज का जो टॉपिक्स है वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि आपका चैप्टर 13 में आता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे सोचेंगे तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा 10th क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि इसी के बेस पर ही हमारा क्वेश्चन आपका चैप्टर सॉल्व होता है। तो 10th क्लास के बच्चे भी इसे आप बढ़िया से ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहला जो ऐसे तो हमारा सारा का सारा 3D में आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा जो शेप है, ठीक है, वो हमारा क्या है, क्यूबॉइड। आज का जो हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो पहला पढ़ रहा हूँ वो क्या है, क्या, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हम लोग क्यूबॉइड के बारे में बहुत बढ़िया समझेंगे, ठीक है। क्यूबॉइड का शेप के बारे में, उसके एक एक आपका सरफेस, उसके आपका जो साइड है उसके बारे में देखेंगे, और इससे रिलेटेड जो एरिया है या वॉल्यूम है वो निकालेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारा सरफेस एरिया का जो क्यूबॉइड जो हमारा 3D हमारा जो शेप है, इस शेप के बारे में आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। एक छोटा सा डायग्राम देखता हूँ आपका, यहाँ देखिए एक छोटा सा डायग्राम आपके पास जा रहा है यूं, और इस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना, क्यूबॉइड तुम्हारा रेक्टेंगल के पार्ट ही होता, और ये गया आपके पास क्यूबॉइड, और इसमें जितने सारे चीज आपके दिए हुए हैं, मतलब कि आपका जो साइड है, जो आपका इसका, ठीक है, जो सरफेस है, सबके बारे में ध्यान दीजिएगा। अगर इसको तो मैं आपका नोमेनक्लेट करूँ नहीं, इसको आपका नाम नहीं दूंगा इसमें, बस ये बताऊंगा जरूर कि ये हमारा, ये जो देख रहे हो आप ना, ये हमारा क्या है, लेंथ L, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ब्रेथ B, और ये जो आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, H। तो इस तरह से आपने देखा LBH, किसी भी क्यूबॉइड में ये तीन चीजें जरूर होती है, LBH, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब इसके बाद एक एक चीज अब ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है ना। जब इसके हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने, पहले तो ये तो समझ लो कि क्यूबॉइड के शेप में क्या क्या चीज आपके पास है, बहुत कुछ अवेलेबल है क्यूबॉइड के शेप में। आप एग्जांपल ले लो, कमरे के ले लो, एक छोटा सा कमरा, मैच बॉक्स जो होता है वो ले लो, ब्रिक, ईंट ले लो, ईंट ले लिया। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल है वो हमारे क्यूबॉइड के एग्जांपल है। डस्टर जो है, डस्टर, यस, अगर वो क्यूबॉइड के फॉर्म में है तो आप डस्टर ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या, बॉक्स, जो शू बॉक्स, स्वीट बॉक्स, मिठाई के डब्बे, जूते के डब्बे, ये सारे के सारे तो हमारे क्या है, क्यूबॉइड शेप के तो है। चलो, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं और जरूरी नहीं कि सबका बनना, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारे जो आपका क्यूबॉइड जो हमारा दे रखा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इस पर बेस हमारे कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, पहले फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर टोटल सरफेस की बात करेगा, टोटल सरफेस एरिया की बात करा, टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया TSA, इसको हम लोग TSA कहेंगे बाद में, बार बार इसे टोटल सरफेस एरिया लिखूंगा ना, ये TSA। तो TSA किसकी निकालनी है, क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड का TSA में आप ध्यान से देखो कि इसके फॉर्मूले तो मैं लिख दूंगा, लेकिन आप ध्यान देखो यहाँ पर, जैसे सपोज कर लो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, 2LB 2BH 2HL लिख दिया मैंने। अभी 2 क्या आ गया, अब 2LB, अब देखो L इंटू B, मतलब ये सरफेस, और इसी के ऑपोजिट में ये सरफेस L इंटू B, ये दो सरफेस है आपका, जिसके लिए आपने 2 इंटू LB लिखा। अब ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। चलिए 2BH, ये हमारा देखो B, ये देखो H हमारा लेंथ बढ़ा हुआ ना, एक लेंथ, और ये हमारे ब्रेथ का काम कर रहा है, तो B इंटू H, एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है, दो है 2BH, और 2HL,
2HL। अब ध्यान देना, ये है L और ये H, ये फ्रंट वाला जो आप देख रहे हो इसी के जस्ट अपोजिट जो फ्रंट हमारा वो, तो ये दो हमारे सरफेस हैं जो कि LBH पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना हमारा। तो इसी कारण से 2LB प्लस 2BHL प्लस 2HL लिया गया और इसको 2 कॉमन लेकर के LB प्लस BH प्लस HL बोल सकते हो। और इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला लिखते भी है कि अगर TSE निकालना है क्यूबॉइड का 2LB प्लस BH प्लस HL। ये तो TSE की बात हो गया। दूसरा हमारा है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इसको आप LSA बोलोगे और इसके लिए आप एक और वर्ड यूज करते हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि लैटरल सरफेस एरिया किसको कहेंगे। अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स मैंने कह दिया तो इसका मतलब समझ में आपको आ गया कि जब 4 वॉल्स की बात किया जा रहा तो चाहे वो शूज का बॉक्स हो, रूम हो, कुछ भी हो, इसके 4 वॉल्स को छोड़ करके जो इसको आपका अपर और लोअर पार्ट को छोड़ करके जो 4 वॉल्स है ओनली उसी को हम लोग कहेंगे लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, LSA। अब इसके लिए क्या है, अब चूंकि अगर आप इस बॉक्स को देखो, इस क्यूबॉइड को देखो, तो आप देखो ऊपर वाली लेनी नहीं है, नीचे वाली लेनी नहीं है आपका। तो जब ये दोनों नहीं लेनी है तो फिर आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 ही बचेंगे। तो 2BH बच गया, 2LH बच गया। तो आप यहाँ देखोगे 2BH बच गया और 2HL बच गया, यानी LH हो गया, ठीक है। LB नहीं है, LB इसमें से हटा दिया गया। लेंथ और ब्रेथ वाली जो पोर्शन जो था हमारा, उसको ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन दोनों को क्या किया गया, हटा दिया गया। जब भी तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आएगा, ठीक है। तो अब इसमें से क्या है कि 2 कॉमन लिया और कॉमन के साथ H भी तो कॉमन आ रहा है, तो H भी कॉमन ले लो और तो बचा क्या, B प्लस L। अब B प्लस L बोलो या L प्लस B बोलो, बात तो बात के बराबर है। तो आप इसको सजा कर लिखते हो तो 2L प्लस B और यहाँ पर H कर दो। तो एक चीज आप ध्यान दो, जब आपने L प्लस B इंटू H किया तो ये तो फॉर्मूला हमारा क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मतलब कि 3D शेप का हो गया, क्यूबॉइड का हो गया। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला और क्रिएट हो रहा है, देखो क्या, 2 इंटू L प्लस B, ये किसका फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हो गया। तो मैं लिख दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और मल्टीप्लाई हाइट, मल्टीप्लाई हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब कि अगर मतलब कि एक सरफेस जिसको कि अगर मान लो कि कोई रूम लेते हैं या मान लो कि अगर आपका किसी भी बॉक्स का लोअर पोर्शन हो, ठीक है ना, अगर वो लेते हैं तो उस बॉक्स का हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। अगर कोई शू बॉक्स या स्वीट्स बॉक्स अगर नीचे इस तरह रखी हुई है तो नीचे के जो पोर्शन हमारा क्या हो गया, आपका बेस। तो यहाँ पर आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल नहीं बोल के पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड इनटू हाइट, क्या बोल सकते हो, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड इनटू हाइट, इनटू हाइट। ये फॉर्मूले देने का मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूले देने का मतलब कि अगर कभी भी क्यूबॉइड में अगर आपको मतलब कि पेरीमीटर गिवन हो, 2 इंटू L प्लस B गिवन हो, तो आप क्या करोगे, उससे L और B निकालने की चेष्टा मत करना, उसको डायरेक्ट आप यहाँ पुट कर देना। 2 इंटू L प्लस B ऑलरेडी आपके पास है और H भी आपका दिया रहेगा और तब आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स इजीली से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए 2 फॉर्मूले आपके पास गया। अब यहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्मूले आपका और जा रहा है, वह है आपका, मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड 1 रूफ, 1 रूफ। अब देखो 1 रूफ, अब रूफ की बात जब किया जा रहा है तो किसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें भी आते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर सपोज कर लो रूम ले लो, रूम में जब वाइट वॉश होता है तो क्या होता है, आपका नीचे के जो फ्लोर है, नीचे की जो फर्श है आपका, इसमें नहीं होता है, हमेशा सीलिंग में होता है।
तो आप एरिया ऑफ वन रूफ बोलो या वन एरिया ऑफ सीलिंग बोलो, ठीक है, सीलिंग बोल सकते हो। तो अब क्या होगा कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये 4 वॉल्स हमारा हो गया और सीलिंग हो गया। वाइट वॉल्स जब भी होगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। बॉक्स, शूज का बॉक्स हो, शूज का बॉक्स का अगर लीड ढक्कन अगर हटा देते हो तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स और नीचे का जो बेस हो गया क्या होगा, रूफ। तो जब भी ऐसी बात होगा तो फॉर्मूला जब आपको ये यूज करना पड़ेगा तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो आपको पता है यहाँ पर लिखी हुई है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच प्लस, अब रूफ की बात कर रहा है या सीलिंग की बात कर रहा है तो उसका क्या होता है L इंटू बी, तो यहाँ पे L इंटू बी कर दो, एल बी। तो एरिया से रिलेटेड हमने आपको इसमें 3 फॉर्मूले दिए हैं। आपका फर्स्ट वन हो गया TSA, सेकेंड हो गया LSA, थर्ड हो गया आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड 1 रो, ठीक है। तो ये समझ में आपको आया। अब इसी फॉर्मूले को माइंड में रखेंगे, 3 फॉर्मूले को, ठीक है। और मैंने एरिया ऑफ 4 वॉल्स में एक फॉर्मूले और डिराइव किया था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड और इनटू हाइट किया, ठीक है ना, उस पर भी ध्यान देंगे। इस एरिया ऑफ 4 वॉल्स के बाद आपका एरिया के बाद आता है हमारा, अच्छा एक चीज और है जो कि कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड। जब एरिया ऑफ जब पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब किसका लिया गया, रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, रेक्टेंगल का ही एरिया निकालना होगा और इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड हो गया L इंटू बी। चलिए एरिया का डिपार्टमेंट मैंने खत्म किया अभी फिलहाल। अब इसमें कुछ और दिख रहा है मेरे को, ठीक है, क्या दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा है सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ द क्यूबॉइड। अगर ये लाइन जो देख रहे हो आपका जो ज्वाइनिंग एजेज है, किनारा जो देख रहे हो किनारा एजेज, तो इसके लिए अगर सपोज करो कि अगर इसको चिपकाना है, ठीक है ना, तो आप इसमें से अगर टेप का यूज करते हो चिपकाने में तो कितने टेप आपका रिक्वायरमेंट होगा इसके लिए, तो आपको लिखना होगा पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, अब देखना है आपको है कि इसमें लेंथ कितने हैं, ब्रेथ कितने हैं, हाइट कितने हैं। तो आपको ध्यान से जब देखोगे तो 1 2 3 4 लेंथ हो गया, 1 2 3 4 ब्रेथ भी हो गया, अब 4 हाइट होना ही लाजमी है, और जब 4 कॉमन लोगे तो L प्लस बी प्लस एच भी आना लाजमी है, ये भी आएगा। तो जब भी अगर पेरीमीटर पूछा जाए क्यूबॉइड का तो 4 ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस एच देना होगा, ठीक है। आराम आराम से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड के बाद आ जाता है एक फॉर्मूले आपके पास और जा रहा है, कहता है कि अगर कोई एक रूम हो, मैं रूम की बात करता हूँ, रूम में सबसे लंबा अगर बैम्बू मतलब कि बांस या लकड़ी अगर लगाना चाहेंगे तो कितनी बड़ी होगी, तो बहुतों का कहना है कि जितनी बड़ी लेंथ है सबसे बड़ा उतना ही होगा, ठीक है, इससे बड़ा तो होगा नहीं सकता है। लेकिन अगर आप इस कॉर्नर लोगे और इस कॉर्नर को लोगे तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जब आप बैम्बू बांस को अगर लगाओगे तो आप क्या देखोगे, वो सबसे बड़ी होगी। तो उसके लिए ये जो हमारा जो डायगोनल टाइप के बने हैं इसके लिए निकालना होगा, लेकिन लिखना क्या होगा कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो इसमें चूंकि आपका 3 वेरिएबल दिखाई पड़ रहा है तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। अगर 2 होते थे रेक्टेंगल में तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। लेकिन इसमें 3 आ गए, इसमें एच भी तो आ गया, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे सरफेस एरिया की बात हो गई। सरफेस एरिया में मतलब कि आपका इसमें क्वेश्चन की जंग से आएगा। अब पहले तो आएगा कि अगर सपोज कर लो क्यूबॉइड बनाना चाहते हो तो पेपर कितने लगेंगे, क्लोथ कपड़े कितने लगेंगे।
कपड़े कितने लगेंगे, पेपर कितने लगेंगे, अगर क्यूबॉइड बनाना चाहते हो, क्यूबॉइड शेप में बनाना चाहते हो तो कितने रिक्वायरमेंट होगा उसका, ठीक है। दूसरे क्या है, अगर सपोज कर लो ऑलरेडी बनी हुई है, मतलब बनी हुई होगा तो बॉक्स बनाएगा, बॉक्स बनेगा, रूम बनेंगे, रूम बना रहेगा। तो अगर रूम बने हुए हैं तो उसको भी वाइट वॉश करने का या प्लास्टर करने का कितना लगेगा कॉस्ट। और जब व्हाइट वॉश करने की बात करेंगे तो व्हाइट वॉश करने का जो कॉस्ट पूछा जाएगा तो बंदा जो कॉस्ट का जो प्राइस, जो व्हाइट वॉश करने का जो प्राइस लेगा वो एरिया के अकॉर्डिंग लेता है। इतना बार इतना अगर दिखा दिया आपको, दिस एंड दिस करके काउंट कर लिया तो अंदाज से पता कर लेगा कि हाँ भाई इसमें इतना व इतना है, हमें इतना पैसे चाहिए। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तब एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात आ जाता है वॉल्यूम की बात करता हूँ। वॉल्यूम, क्यूबॉइड में वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इसमें कितना कोई भी अगर सामान आएगा तो कितना आएगा, कितना रखा जाएगा इसमें। अगर कट्टे पे कट्टे रखा जाए, मान लो अगर कट्टे नहीं छोड़ दो, अगर लूजी रख दिया, मैंने गेहूं रख दिया, चीनी रख दिया, तो इसमें कितना आएगा। अगर वो भी चीज छोड़ दो, इसमें एयर कितना आएगा, उसकी वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी इस डब्बे में, इस चीज में, कोई भी रूम में कितना चीज रख सकते हो, कितनी चीज, उसको बोलते हो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब निकालने की बारी आती है तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, ठीक। अब इतना तो मैंने कर दिया आप, लेकिन इसके बावजूद भी एक मिस्टेक है। इतना बताने के बाद अगर आपने इसके अकॉर्डिंग आपने डन करा, सॉल्व किया तो ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं करोगे तो जिसके कारण से आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, मार्क्स कटेगा, बिल्कुल कटेगा आपका मार्क्स। कैसे कटेगा, अगर आपने एरिया निकाला और इसके बगल में आपने यूनिट नहीं दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे। ये यूनिट स्क्वायर कहो या आप कहो स्क्वायर यूनिट, तो ये तो देनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं दिया तो मार्क्स इसके कटेंगे। तो मार्क्स ना कटे इसके लिए आपको यूनिट की दो देना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने यहाँ पर जो लिखा रहा ये भी स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने निकाला ये आपका पेरीमीटर है, मतलब कि आपका लेंथ है तो इसमें आपका यूनिट होगा। ये भी डायगोनल लेंथ है तो इसमें भी आपका यूनिट होगा। और ये हमारा वॉल्यूम है तो लेंथ ब्रेथ h है तो यहाँ पर क्यूबिक यूनिट होगा, क्यूबिक यूनिट। अब ये 100% आपके लिए सेफ, मैंने सेव कर दिया, कहीं भी एक जरा भी आपसे मिस्टेक नहीं है। और अगर आप इस फॉर्मूले से बनाते हो और इस ढंग से बनाते हो, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमें आएंगे। अभी तो मैंने आपका क्यूबॉइड का एक सैंपल दिया, एक ट्रायल, जिसको मतलब ट्रेलर बोलते हैं, ट्रेलर है कि ये सारे फॉर्मूले हैं। अगर इस सारे फॉर्मूले के बेस पर अगर आप इसको बनाओगे, मतलब कि क्यूबॉइड के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो धड़ल्ले से बन जाएगा, आराम से, इजली से। लेकिन उसके लिए ये सारे फॉर्मूले आपको आने हो। वर्ड प्रॉब्लम, क्यूबॉइड हमारा जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है वो तो वर्ड प्रॉब्लम है। और वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, ईच एंड एवरी वर्ड्स आपसे कुछ कहता है, आपको कहने का देता है मौका, समझने का मौका देता है कि समझो मैं क्या हूँ। क्वेश्चन कहता है कि मैं क्या हूँ समझो, जो समझ नहीं पाए वही आपका मिस्टेक होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो ये तो मैंने क्यूबॉइड का बता दिया। क्यूबॉइड के बाद आएगा आपका क्यूब। क्यूब में भी हम एक चर्चा भी करूँगा, ठीक है, क्यूब के बारे, क्योंकि अगर आपने क्यूबॉइड और क्यूब दोनों सेम टू सेम है, डिफरेंस तो है, सेम टू सेम तो बोलूँगा नहीं। जहाँ क्यूबॉइड में L और B और H होता है वहीं पर आपका क्यूब में ओनली साइड होता है। अंतर तो है भाई, लेकिन तरीका तो यही सर है। जो जो हमने यहाँ पर लिखा है फॉर्मूले में वही तो तरीका देना है। बस वहाँ करना क्या है, जहाँ पर लेंथ है वहाँ पर भी A, जहाँ ब्रेथ है वहाँ पर A, जहाँ पर हाइट है वहाँ पर भी A देना होगा, तो फिर हमारा फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा। चलिए तो आते हैं आपके पास
क्यूब को लेकर के और क्यूब देखेंगे कि आपका क्यूब भी इस तरह के जो फॉर्मूले हम पुट करते हैं ऐसे ही फॉर्मूले में पुट करूँगा आपको, ठीक है ना। तो आप देखेंगे, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले को आप 2 मिनट के अंदर में कॉपी कर लो, जिससे कि आपको ये फॉर्मूले आपके कॉपी में स्टोर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आपने फॉर्मूले को नोट कर लिया होगा जहाँ तो मुझे लगता है। और आते हैं हम लोग क्यूब में आते हैं, और क्यूब की बात जब करते हैं तो फिर देखिए कुछ जब क्यूब की बात करते हो तो कुछ याद आ रहा है उसका एग्जाम्पल। अगर क्यूब की बात कर रहे हो और लूडो का एग्जाम्पल याद ना आए तो बेकार ही है। लूडो में जो डाइस होता था पहले, अभी भी है, जो वो क्यूब के शेप में है, और अभी तो एक क्यूब तो आ गया है, वो मूव करने वाला, कलर सजाने वाला आता है, तो वो भी क्यूब ही है, क्यूब ही है, पता क्यूब है। तो आ जाते हैं क्यूब में, और आइस क्यूब तो बहुत फेमस है, आइस क्यूब, ठीक है। तो क्यूब का शेप भी आप यूं ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन इसकी ऑल साइड इक्वल होना चाहिए, ऑल साइड इक्वल, और इस तरह से ये आपका क्यूब बन गया। इसमें आपका बस वही चीज़ करनी है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, मतलब एवरी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का तीनों इसमें क्या है आपका ए है, मतलब ए हमारा साइड हो। लेकिन फॉर्मूला हमारा वही है। अब देखो मैं इसका शॉर्ट कर रहा हूँ, टी ए से लिख रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पर तो इस सारे के सारे स्क्वायर है। अब कितने सरफेस इसके हैं? अगर क्यूब या क्यूबाइड की बात करूं और पूछूं कि सरफेस कितने होते हैं, ओनली 6। जब एक सरफेस के जो आपका रेक्टेंगल स्क्वायर देख रहे हो, और स्क्वायर का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है ए इंटू ए, मतलब साइड स्क्वायर होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा 6a²। अगर LSA की बात करते हैं या CSA की बात करते हैं तो इसमें आपका ऊपर नहीं लेना है, नीचे नहीं लेना है, तो कितने हो गए 4 वॉल हो गया इसको, ठीक है, 4a² हो गया, ठीक। अगर इसमें पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर समझ में आ रहा, तो कितने एजेस है हमारे 12, कितने हैं 12 एजेस है ना, तो 12a हो जाएगा। अगर इसके डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल, तो डायगोनल में क्या था आपने देखा, √a², और इस तरह से 3a² देखा था, और इस तरह से आपका √3a आ गया। डायगोनल भी देख लिया आपने, पेरीमीटर निकल गया, डायगोनल निकल गया। अब आ जाओ वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू a⁻3। अब चूंकि आपका क्यूबॉइड में क्या था कि L इंटू बी इंटू एच, मतलब कि तीनों जितने भी आपका डायमेंशन जो था उसको आपने मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी आपका डायमेंशन में ए दिया हुआ है, तो a इंटू ए, मतलब कि a का क्यूब, ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया। लेकिन अगर आपको मैं इस तरह से लिख के दे दूँ तो ये आपका कुछ % गलत है। बताओ गलत कहाँ पर है, बताओ गलत है हमारा यूनिट में। मैंने यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा है, तो यहाँ पर जब स्क्वायर होगा, एरिया होगा, तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, जो भी यूनिट होगी सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, यहाँ भी आपका स्क्वायर यूनिट होगा। ये चूँकि लेंथ है पेरीमीटर इसलिए यूनिट लिखेंगे, डायगोनल भी हमारा लेंथ है तो इसलिए यूनिट लिखेंगे, और जो आपका वॉल्यूम है a³ है तो इसका क्यूबिक यूनिट होगा, क्यूबिक यूनिट, मतलब अगर सेंटीमीटर होगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर होगा तो क्यूबिक मीटर होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मतलब कि इसमें आपको बताया कि क्यूबॉइड और क्यूब जो दोनों करीब करीब सेम है, ठीक है, बस साइड का डिफरेंस होने के कारण से इसके वॉल्यूम, इसके एरिया पर फर्क पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ देखा। तो 3D डायमेंशन में आपने देखा, 3 डायमेंशन में आपने देखा कि इस क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में जानकारी प्राप्त किया, और इससे बेस्ड मतलब इस पर जो आधारित जो क्वेश्चंस होंगे ये नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जा रहा है, ठीक है। उसमें आप इजी टू हार्ड देखेंगे,
ठीक है। तो उसमें मैं आपको कुछ सम्स आपको दूंगा, बताऊंगा कि कौन सम्स कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।